हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल कासार बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत करने जुड़ा हूँ। दोस्तों, आफ्टर 12th कौन सा करियर हमने करना चाहिए या क्या-क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है? सर, अगर हमें 4 चीज़ें पता हो, क्योंकि यूजुअली सीए, सीएस, सीएमए इसके बारे में मैं तो आपको जानकारी देता हूँ और बहुत जल्द वो वीडियो भी आ जाएगा। लेकिन जब सीएमए की बात होती है तो सर वो यूएस सीएमए क्या है? अगर हम ये बहुत बच्चे अब नया कोर्स जो आया हुआ है एसीसीए इसके बारे में बच्चों को पता नहीं होता कि सर हमें पहले ये भी बता दीजिए कि सीए, सीएस, सीएमए तो कॉमन है। ठीक है, इसके बारे में आप जानकारी देंगे, ओके। बट व्हाट अबाउट यूएससीएमए, व्हाट अबाउट एसीसीए जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, या इसके क्या क्या सारी डिटेल्स है कोर्स का, क्या मतलब किस तरीके से कितने साल हमें लग सकते हैं, कितना फीस हमें लग सकता है, क्या नॉलेज हमको मिलेगा वो कोर्स करके, कितने लेवल्स होते हैं, ये सारे सवालों के जवाब दोस्तों इस पर्टिकुलर सीरीज में आपको मिलेंगी, जहां पे एक्सपर्ट जो उस फील्ड के एक्सपर्ट की फैकल्टीज है, उस फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं, वो आके आपसे बात करेंगे जिन्होंने उसमें ऑलरेडी अपना करियर किया हुआ है। तो दोस्तों, ये सीरीज शुरू हो रही है अब आपके सामने। उस फील्ड के एक्सपर्ट पर्सन आएंगे जो बात करेंगे और आपको पूरा नॉलेज देंगे कि क्या आप उसमें कर सकते हो। तो आराम से वीडियो देखिए, समझिए, और 4 5 6 कोर्स को आप जब समझ लो उसके बाद डिसीजन लेना कि सर हमें क्या करना है करके, और ये हम आप पे छोड़ते हैं। तो ये रहा वीडियो, ये रहे एक्सपर्ट्स, अब आप उनकी बात सुनिए और डिसीजन लेने में आपको बहुत ज्यादा इससे हेल्प होगी। चलो नाउ शुरू करते हैं आपके लिए जो करियर हम मतलब अलग-अलग ऑप्शंस लेके आए उनके बारे में जानकारी। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए और पूरा ये वीडियो ज़रूर देखना करके। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो गाइस अब सीखते हैं सीएफए कोर्स है क्या एंड किन बच्चों को सीएफए कोर्स करना चाहिए। तो सीएफए एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है जो रिकॉग्नाइज्ड है मोर देन 167 प्लस कंट्रीज। तो सीएफए स्टैंड्स फॉर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये एक कोर्स है जिन स्टूडेंट्स को करियर बनाना है फाइनेंस में या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में। अगर आपको अपना करियर फाइनेंस एज अ सेक्टर या इन्वेस्टमेंट में बनाना है तो सीएफए कैन बी वन ऑफ द बेस्ट करियर डिसीजन दैट यू कैन मेक इन योर लाइफ। तो सीएफए जो कोर्स है वो 3 लेवल्स में होता है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ऑन एन एवरेज हर लेवल को आपको 8 से 9 महीने लगते हैं प्रिपेयर करने को। सबसे बेहतरीन चीज क्या है सीएफए की कि अगर आप लेवल 1 भी, सिर्फ एक लेवल भी सीएफए का पास करते हो, उसके बेस पे भी आपको करियर में जॉब मिल सकता है। मेरे पास काफी मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने लेवल 1 पास किया है और अभी काफी वो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो सीएफए ऑल्दो 3 लेवल का कोर्स है, ऑलमोस्ट 2 से 3 साल का कोर्स है, बट अगर आप एक लेवल भी पास करते हो तो आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट वर्किंग एंड आप साथ में दूसरे लेवल्स भी कंप्लीट कर सकते हो। प्लस सीएफए कोर्स को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पे। तो जिन बच्चों को फाइनेंस में इंटरेस्ट है, जिन बच्चों को इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, तो सीएफए एक गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है फाइनेंस में। नाउ फाइनेंस, सर हमें कैसे पता चलेगा फाइनेंस में इंटरेस्ट है कि नहीं? तो देखो, सबसे पहले अकाउंटिंग और फाइनेंस आर नॉट सेम, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आर डिफरेंट। अकाउंटेंसी बात करता है मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटेंसी बात करता है रीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना। वेयरएज फाइनेंस इज नॉट अबाउट मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंस क्या होता है? आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहती है, आपको वो स्टेटमेंट्स को यूज करके, आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको एक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। सो फाइनेंस बेसिकली क्या होता है? अकाउंटेंसी का नॉलेज यूज करके आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं आपके कंपनी में जिसमें आप काम कर रहे हो, आपके क्लाइंट्स के लिए। तो फाइनेंस इज अबाउट मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन, मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, मैनेजिंग मनी। अगर आपको पैसा मैनेज करने में इंटरेस्ट है, लोगों का, लोगों के लिए वेल्थ बनाने में इंटरेस्ट है, देन सीएफए एंड फाइनेंस कैन बी अ गुड कोर्स फॉर यू। प्लस सीएफए ग्लोबली रिकॉग्नाइज कोर्स है। मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं जो अभी यूएई, इवन यूएस में काम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे हैव डन सीएफए। बट हम में से काफी लोगों को इंटरनेशनल करियर नहीं, हमें इंडिया में ही काम करना होगा। सो इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में भी देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। इंडिया के मार्केट में भी काफी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको एक डेटा पॉइंट देता हूं, इंडिया में सिर्फ 5% से कम लोग फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड कहीं ना कहीं जो अभी की जनरेशन आ रही है, लोगों का इनकम इंक्रीज हो रहा है
एंड लोग समझ गए हैं कि सिर्फ फिक्स डिपॉजिट एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं होता है, काफ़ी दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, जैसे कि स्टॉक्स, जैसे कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो काफ़ी फाइनेंशियल मार्केट का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है। अगर आप कोई भी डेवलप मार्केट देखोगे तो 25% से ज़्यादा लोग फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में ये नंबर सिर्फ 5% है, 4 से 5%। तो ऑब्वियसली अगर ये नंबर 5 से 10% भी बन जाते हैं अगले डिकेड में, तो द साइज ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट डबल्स। एंड फाइनेंशियल मार्केट की साइज में ग्रोथ बहुत पोटेंशियल है। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कितने नए लोग मार्केट में आ रहे हैं, कितने नए डीमैट अकाउंट ओपन अप हो रहे हैं, कितने नए म्यूचुअल फंड हाउसेस ओपन अप हो रहे हैं। नाउ अगर म्यूचुअल फंड हाउसेस न्यू ओपन अप हो रहे हैं या एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड हाउसेस अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, तो उन्हें लोग लगेंगे एंड वो लोग क्वालिफाइड होंगे जो इनको फाइनेंस समझ में आता है। सो डेफिनेटली अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो CFA एक बहुत अच्छा कोर्स बन सकता है आपके लिए। इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन। सर CFA से क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगा? तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम कर सकते हैं, आप इक्विटी रिसर्च में काम कर सकते हैं, आप स्टॉक ब्रोकिंग में काम कर सकते हैं, आप क्रेडिट रिसर्च में काम कर सकते हैं, आप वेल्थ मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को हेल्प करते हैं कि पैसा किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, किस तरीके से मैनेज किया जाए, किस तरीके से ग्रो किया जाए। मैं आपको एक बात बताऊंगा, इंडिया में अभी काफी लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ बना हुआ है। नाउ दे हैव टू यूज दैट वेल्थ सो दैट दे बिकम रिच, so that their passive income is more than their active income. So wealth management is also जो आप CFA में सीखते हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखते हैं। ऑब्वियसली जब आप करियर स्टार्ट करोगे यू विल स्टार्ट वर्किंग एज एन एनालिस्ट, आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, उसके बाद आप चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर तक का प्लान कर सकते हैं। यू कैन टारगेट CEO, फंड मैनेजर्स, काफी म्यूचुअल फंड हाउसेस के CEO, फंड मैनेजर CFA से होते हैं, बट स्टार्ट यू विल वर्क एज एन एनालिस्ट एंड जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, आप और स्किल गेन करोगे, तो CFA आपको करियर में लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। तो CFA गिव्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सर क्या मैं एलिजिबल हूं CFA में? तो देखो CFA में जो है आपके 3 लेवल्स होते हैं। तो CFA में आपके 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। द गुड थिंग अबाउट इज अगर आप लेवल 1 भी करते हो, दैट इटसेल्फ वो भी एक क्वालिफिकेशन कंसीडर किया जाता है, उसको भी रिकॉग्निशन मिलती है। आई नो अ लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स जिन्होंने लेवल 1 के बेस पे अपना करियर स्टार्ट किया, दे आर गोइंग गुड। हाँ, बट ऑब्वियसली अगर आप कोई भी करियर स्टार्ट करते हो तो आपको पूरे क्वालिफिकेशन को देखना चाहिए। तो आपका जो लेवल 1 है, यू कैन डू लेवल 1 23 मंथ्स बिफोर द ग्रेजुएशन डेट। तो मान लो या तो आपने 12th देने वाले हो या आपने 12th दे दिया है, तो आपका ग्रेजुएशन होगा 2028 में। आप स्टार्ट करोगे 2025 से 2028 में, तो उसके 2 साल पहले आप लेवल 1 दे सकते हो। दैट मीन 2026 में आप लेवल 1 दे सकते हो। तो अगर आप अभी 12th में हैं, 12th के एग्जाम देने वाले हो, तो सबसे अर्लीस्ट जब आप लेवल 1 एग्जाम दे पाओगे विल बी अगस्त 2026। सर अगस्त 26 में तो टाइम है, अभी क्या? सर CFA एग्जाम है, दे आर चैलेंजिंग एग्जाम, तो आपको टाइम लगेगा। अगर आप 12th पास है तो मैं रिकमेंड करूंगा 1 साल लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, टाइम लीजिए एंड देन एग्जाम दीजिए। तो जैसे ही आपके 12th बोर्ड हो जाते हैं, अगर आपको CFA में इंटरेस्ट है तो आप तभी प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं एंड आप अगस्त 2026 का एग्जाम दे सकते हैं। आप में से काफी लोग ऑलरेडी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ग्रेजुएट है, तो आप ऑलरेडी एलिजिबल हो। तो सबसे अर्लीस्ट आप अपना एग्जाम दे सकते हो सेकेंड ईयर ऑफ द कॉलेज में। अगर आप 3 साल का डिग्री कर रहे हो तो सेकेंड ईयर ऑफ द कॉलेज में आप अपना एग्जाम दे सकते हो। दैट मीन्स फर्स्ट ईयर से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। आप इंस्टीट्यूट, CFA इंस्टीट्यूट जो गवर्निंग बॉडी है, उनके साथ रजिस्टर भी कर सकते हो। आपका जो लेवल 1 एग्जाम है, योर लेवल 1 एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड 4 times a year, February, May, August, November। तो क्वार्टरली एग्जाम होते हैं, 4 बार आपको ऑप्शन मिलता है लेवल 1 का, Feb, May, August, November। लेवल 2 3 बार होता है, लेवल 3 Feb एंड August में 2 बार होता है। सो आइडियली मैं क्या रिकमेंड करता हूं, CFA को पूरी क्वालिफिकेशन की तरह मत देखिए, एक एक लेवल को ब्रेक डाउन कीजिए। एज ऑफ नाउ जस्ट लुक एट लेवल 1। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अच्छे से पढ़ के लेवल 1 कर लो।
अगर मैं कॉलेज में हूं तो मैं एक इंटर्नशिप स्टार्ट करूं एंड इन द मीन टाइम प्रिपेयर लेवल 2। लेवल 2 आप थर्ड ईयर ऑफ द कॉलेज में दे सकते हो, फाइनल ईयर में। तो दैट मीन्स मेरे पास काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये किया है एलिजिबिलिटी चेंज के बाद, वो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, उनके 2 लेवल्स ऑलरेडी हो गए हैं। लेवल 1 उन्होंने दिया सेकेंड ईयर ऑफ द कॉलेज और लेवल 2 दिया थर्ड ईयर ऑफ द कॉलेज, एंड नाउ उनका प्लेसमेंट आज से 9 लाख रुपए में है। दे आर जस्ट ग्रेजुएट। तो देखो, कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सीएफए करने का एडवांटेज क्या होता है, आप अपना करियर को फास्ट ट्रैक कर पाओगे। बिकॉज नॉर्मल ग्रेजुएशन से जो आपको इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को कंबाइन कर लेते हो तो आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेवल 1 जो है आपका सीएफए का, वो एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है, 180 एमसीक्यूज होते हैं और उसमें नो नेगेटिव मार्किंग होती है। सर, क्या आप प्लेसमेंट में हेल्प करते हैं? यस। तो हमारा काफी टाई अप है विद लॉट ऑफ कॉर्पोरेट कंपनीज, जहां पे अगर आप लेवल 1 पास करते हो, इवन ऑन द बेसिस ऑफ लेवल 1 हम आपको ट्राई करते हैं टू गेट प्लेसमेंट्स इन दिस रोल। सर, पैकेज क्या मिलता है? तो देखो कैसा है, एक फ्रेशर हो, लेवल 1 कैन गिव यू 5 to 6 लाख रुपीज एज अ फ्रेशर। अगर आप लेवल 2 और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप आज से 10 लाख एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेवल 3 अबाउट 10 lakhs। एंड अगेन सीएफए एज अ क्वालिफिकेशन, उसको आप सिर्फ स्टार्टिंग सैलरी की तरह मत देखो, आप उसको लॉन्ग टर्म वैल्यू देखो। अगर आप एवरेज सीएफए चार्टर होल्डर की सैलरी देखते हो, वो लोग जिन्होंने 3 साल सीएफए के भी खत्म किए और जिनको एक्सपीरियंस भी है 3 साल का, द एवरेज सैलरी ये मिंट न्यूज़पेपर में इट इज अराउंड 44 lakhs। एंड अगेन देयर आर सीएफएस हु अर्न अबाउट 50-60 lakhs ऑल्सो। बट ऑलवेज कोई भी आप क्वालिफिकेशन डिसाइड कर रहे हो, आप अपना इंटरेस्ट देखो। सबसे पहले आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है कि नहीं, आप एफर्ट्स लेने के लिए रेडी हो कि नहीं, एंड आप लॉन्ग टर्म वैल्यू देखो। तो सीएफए आप में से काफी लोग बोलोगे सर 6 लाख तो क्या होता है एज अ स्टार्टिंग सैलरी, बट आप 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस गेन करोगे ना, आपका सीएफए हो जाता है, तभी आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आई नो लॉट ऑफ सीएफएस जिनका पैकेज इज अबाउट 20 lakhs ऑल्सो, मेनी ऑफ देम। तो डेफिनेटली एज यू गेन एक्सपीरियंस, आप कॉर्पोरेट लैडर में आप मूव करोगे, आप बेटर रोल्स में मूव करोगे और आपका करियर अपॉर्चुनिटीज काफी ग्रो होगा। सर, क्या क्या सब्जेक्ट सीखते हैं सीएफए में? बिकॉज अगर आप कोई भी क्वालिफिकेशन देख रहे हो तो इट इज नेसेसरी कि आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। तो सीएफए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में आप ये 10 सब्जेक्ट सीखते हैं। आप सीखते हो एथिक्स के बारे में, बिकॉज आप लोगों का पैसा मैनेज कर रहे हो, करेक्ट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू आर एथिकल, आप एथिकली पैसा मैनेज कर रहे हो। आप क्वांटिटेटिव मेथड्स, जो स्टैटिस्टिक्स, रिटर्न कैलकुलेशन, रिस्क कैलकुलेशन, हाउ टू इंटरप्रेट, बिकॉज एज अ सीएफए आप मनी मैनेजमेंट करोगे, आप इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करोगे, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो हाउ टू प्ले विद डेटा। आप इकोनॉमिक्स के बारे में सीखोगे, कैसे इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करते हैं, कैसे डेट मार्केट को इंपैक्ट करते हैं। बिकॉज अगर आपको इकोनॉमिक्स की बेटर नॉलेज होगी तो आप अपने क्लाइंट के लिए एक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस या एफएसए भी कहते हैं, इसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना, इंटरप्रेट करना सीखोगे। आप 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखते हो, आईएफआरएस एंड यूएस गैप। ऑलमोस्ट द इंटायर नेशन आईएफआरएस और यूएस गैप एक पॉपुलर स्टैंडर्ड्स है, तो आप उनके दोनों के बारे में सीखोगे। आप कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में सीखोगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्लाइंट का पोर्टफोलियो किस तरीके से मैनेज किया जाए टू मैक्सिमाइज रिटर्न और मिनिमाइज रिस्क। आप इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, किस तरीके से सही कंपनी चूज करे जिससे आप क्लाइंट के लिए वेल्थ क्रिएट कर पाओ। फिक्स्ड इनकम मार्केट्स, डेरिवेटिव्स, ऑल्टरनेटिव जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल। आई थिंक सब लोगों ने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा। तो जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, किस तरीके से वैल्यूएशन को डिराइव करते हैं, किस तरीके से वो एनालिसिस करते हैं, तो आप ये 10 सब्जेक्ट सीएफए में सीखते हो। तो कंटेंट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, कंटेंट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। मतलब आप इन डिटेल, ऑब्वियसली मैंने आपको एक जस्ट हेलीकॉप्टर व्यू दिया है सब्जेक्ट्स का, बट कंटेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग इन सीएफए। लेवल 2 में भी सब्जेक्ट सेम होते हैं, डिफिकल्टी बढ़ जाता है। लेवल 3 में सम ऑफ द सब्जेक्ट रिमेन सेम और आपको एक स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिलता है। जिस प्रोफाइल में आप काम कर रहे हो उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो आपको कहां पे स्पेशलाइज करना चाहिए। आप स्पेशलाइज कर सकते हो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो वेल्थ मैनेजमेंट में, आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो प्राइवेट मार्केट्स में। तो वो बात है लेवल 3। नाउ सर, सीएफए तो करना है, बट सीएफए हम कहां से करें? आप हमें गाइड कर सकते हो। तो जैसे कि मैं खुद एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रन करता हूं विद द नेम एफपीए एडुटेक।
इट्स डिकेड, वो 10 से 12 साल जूनी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को काफ़ी इंटरनेशनल कोर्सेज में प्लेस करते हैं, ट्रेन करके पास करके प्लेस करते हैं। तो डेफिनेटली CFA तो सर एक बेहतरीन कोर्स है। अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो CFA इज द बेस्ट चॉइस दैट यू कैन मेक। बट सर हम कहाँ पे करें, कैसे करें, हमें CFA किस तरीके से करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो FPA एक डिकेड ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में ही लोगों को ट्रेन करते हैं। हमारे पास काफ़ी ट्रैक रिकॉर्ड है। इवन कॉलेज स्टूडेंट्स जिन्होंने लेवल 1 लेवल 2 पास किया है 90 परसेंटाइल से, मतलब वो वर्ल्ड में टॉप 10 परसेंटाइल में थे, काफ़ी लोग हैं अपने पास। हम आपको पूरा सपोर्ट देते हैं, राइट फ्रॉम काउंसलिंग, ट्रेनिंग, डाउट सॉल्विंग टू गेट हेल्पिंग यू गेट द प्लेसमेंट्स। हमारे पास एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। आप डेफिनेटली ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हो, प्लस आपको हर एक क्लास का रिकॉर्डिंग भी मिलता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे, जो आप व्यू कर सकते हो। CFA कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो हमने हमारी टेस्ट और मॉक टेस्ट भी एक LMS पे बनाई है, दैट यू कैन रेफर एंड आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वी आर द इंडस्ट्रीज फर्स्ट एकेडमी टू लॉन्च एन AI पावर डाउट सॉल्विंग फोरम। तो आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिल सकता है थैंक्स टू the AI doubt solving forum that we have created based on CFA content, not the normal ChatGPT. Apart from that, we understand AI will never be able to replace personalized learning. So we have dedicated faculties and mentors to help you. जब भी आपको चैलेंज आता है, मोटिवेशन चाहिए, रीच आउट टू अस। हम बहुत हैप्पी होंगे आपको हेल्प करने के लिए। We give you the placements, unlimited doubt solving forum, and along with CFA for all our students we give them कॉम्प्लीमेंट्री फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स। बिकॉज देखो कैसा होता है, CFA आप पास करोगे, इट्स अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो कि एक्सेल पे किस तरीके से वैल्यूएशन किया जाता है, एक्सेल पे किस तरीके से मॉडल किया जाता है। तो एवरी स्टूडेंट्स हु इनरोल्ड एट अस, उनको एक कॉम्प्लीमेंट्री फाइनेंशियल मॉडलिंग 50 इयर्स कोर्स मिलता है, जिसमें वो प्रैक्टिकली सीखते हैं कि रियल लाइफ कंपनी पे वैल्यूएशन कैसे किया जाए, मॉडल कैसे बना जाए, उनकी रिसर्च कैसे किया जाए। तो डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोगों को CFA के बारे में और जानना होगा, बिकॉज मैंने काफ़ी बेसिक डिटेल्स बताई है ये वीडियो में। तो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, आप रीच आउट कीजिए। हमारी टीम डेफिनेटली आपको एक 1-to-1 गाइडेंस काउंसलिंग देगी। आपको कुछ लेक्चर्स देखने हैं टू अंडरस्टैंड कि CFA आपके लिए बेटर है कि नहीं, वो आपको हर तरीके से असेस करेगी सो दैट आप एक बेटर करियर डिसीजन ले आपके लिए। हाँ, और अगर आप 12 पास है, डेफिनेटली CFA से मूव करने के पहले हम आपको एक लेवल 0 प्रोग्राम है जो हमारा, जिसमें हम आपको बेसिक्स ऑफ फाइनेंस में ट्रेन करते हैं, सो दैट अगर आप CFA की तरफ मूव हो तो आप बेटर प्रिपेयर दो, तो वो भी हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। सो डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग CFA में इंटरेस्टेड होंगे, आपको और भी जानना होगा CFA के बारे में, तो डेफिनेटली आप हमें रीच आउट कीजिए। थैंक यू गाइस।